Hi guys, today we will be solving lead code problem 2370 longest ideal subsequence. So पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? You are you are given a string S consisting of lower case letters and an integer k. We call a string T ideal if the following conditions are met. पहली कंडीशन है T is a subsequence of S. Subsequence क्या होता है? A subsequence is a string that can be derived from another string by deleting some or no character and without changing its सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. सो कहने का मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी. तो इसमें से मैं कोई भी कैरेक्टर हटा दूं, कोई भी कैरेक्टर ले लूं, उसके बाद जो स्ट्रिंग बनेगी सेम ऑर्डर में वो सब सीक्वेंस होगी. मान लो कि ए और सी काट दिया तो बी और डी बना. सो बी और डी इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए बी सी डी. कोई भी कैरेक्टर ना काटूं तो ए बी सी डी भी एक सब सीक्वेंस है. सारे काट दूं, एम्प्टी स्ट्रिंग सब सीक्वेंस है. ठीक है. तो मतलब सब्सिक्वेंस क्या हुआ कि इस कैरेक्टर को लूं या ना लूं, तो हर चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 और 1. तो टोटल सब्सिक्वेंसेस कितने होंगे? 2 to the power n. ठीक हो गया. सेकंड कंडीशन है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द अल्फाबेट ऑर्डर ऑफ एवरी टू एडजेसेंट कैरेक्टर इन टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू के. कहने का मतलब क्या है? जब भी मैं कोई सब्सिक्वेंस बना रहा हूँ उसके उसमें जो आजू बाजू में दो कैरेक्टर होंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उनकी एस का वैल्यू में जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए. एस का वैल्यू ना भी बोलूं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए. और एक चीज का और ध्यान रखना है कि साइक्लिक नहीं है. मतलब कि ए से सी है तो डिफरेंस होगा, वो होगा 1 - 26 का एब्सोल्यूट विच इज 25, ना कि 1. पीछे से नहीं जोड़ देना इसको. ठीक है, इट्स नॉट साइक्लिक. तो ये कंडीशन होगी टी की. तो हमें टी फाइंड करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल. ठीक है, जो इन कंडीशंस को मैच कर रहा हूँ. पहला तरीका तो यही है, सारे के सारे सब्सिक्वेंस फाइंड कर लूँ और फिर उनको चेक कर लूँ कि ये के वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. जो भी इसमें से लॉन्गेस्ट है उसको आउटपुट दे दूँ. सही बात है. बट 2 to the power n और जहाँ पे n टेस्ट टू पावर 5, ओ माई गॉड, क्या चलेगा? ठीक है. तो इसके लिए कुछ और तो करना पड़ेगा. तो अगर आपने कभी क्वेश्चन किया हो विच इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, इस तरह कोई क्वेश्चन किया हो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट सब्सिक्वेंस, इस टाइप से कुछ भी किया हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें डीपी यूज करते हैं. ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है. तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो नंबर था और तुम्हें एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग चाहिए, तो क्या करते हो? जैसे कि मान लो यहाँ से तुम आए तो तुमने चेक किया 1 है तो 1 की लेंथ डाल दी 1. 5 है, 5 से छोटा एग्जिस्ट करता है, हाँ 1 एग्जिस्ट करता है तो 5 की लेंथ डाल दी 2. 7 है, 7 से छोटे एग्जिस्ट करते हैं, हाँ 2 करते हैं. तो ये छोटा निकालते कैसे हैं कि है कि नहीं है? तो उसमें क्या करते हैं, पीछे के हम सारे के सारे चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी 1 की वैल्यू 1 है मैप में, 5 की वैल्यू 2 है. डीपी की बात कर रहा हूँ तो डीपी में 5 की वैल्यू 2 है, 1 की 1 है. तो ये आ कैसे रही है? तो जैसे मान लो 7 पे आए, 7 पे आने के बाद हम दोबारा से एक लूप चलाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक और चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर छोटा है 7 से. 1 छोटा है, हाँ, तो 7 की डीपी में वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू +1 तो 2 हो गई. ठीक है, फिर दोबारा 5 पे आएंगे और यहाँ पे मैक्स डालेंगे, मैक्स वैल्यू जो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, और इसको ऐड करने के बाद फिर 5 7 से छोटा हाँ है तो 2 + 1 3, 3 2 से बड़ा है हाँ है तो उसको कर देंगे 3. तो मैप में डीपी में 7 जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3. ऐसी 8 पे, ऐसी इस पे. एट द एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पूरी की पूरी डीपी में वो हमारा आंसर निकल आएगा. कहने का मतलब क्या है, पूरा जो प्रोसेस हुआ वो हुआ क्या? हुआ ये, मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसमें मुझे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फाइंड करना है. तो मैं क्या किया, जब भी मैं किसी कैरेक्टर पे हूँ तो मैं उससे देखा कि उससे पहले जो छोटे हैं, ठीक है, उससे पहले सबसे जो क्लोजेस्ट छोटा है उसका मैक्सिमम क्या है, उस इसका मैक्सिमम क्या है, और जिसका भी मैक्सिमम है उसमें अगर +1 कर दूंगा तो इसका मैक्सिमम निकल के आ जाएगा. नॉर्मल सी प्रॉपर्टी हो गई वो. ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है. एक बार मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन पे एक वीडियो पहले देख लो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो.
पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस को, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना, ये क्योंकि उसी से आया। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो, एक तो सेम अप्रोच हम लगा सकते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस वाली, कि दोबारा से एक लूप चला दिया ए हर एक करेक्टर पे आने के बाद, मान लो ए बी सी डी, मान लो डी पे हैं, तो उससे पहले सारे के सारे आके चेक कर लिए कि कौन कौन सा डी से अगर मैं माइनस करूँ तो लेस देन इक्वल टू के आए, और फिर उसको चेक करो, उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ +1 करके, जो भी मैक्सिमम हो। बट वो करूंगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर चलेगा नहीं। तो इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, देखो, या तो मैं सारे चेक करूं, मान लो मैं डी पे हूं तो मैं पीछे के सारे चेक कर रहा हूं, क्यों ना मैं सारे चेक करने की बजाय सिर्फ वो चेक करूं जो कि ऑलरेडी डी से या तो के माइनस करके हो, या डी से के प्लस करके हो। ये तो एक नंबर स्पेसिफिक हो गया ना, ये 10^5 तो हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25, 26 करेक्टर होते हैं, 25 हो सकता है हद मार के, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, 10^5 इंटू 25, आराम से चल जाएगा कोड। यही करना है हमें। हम क्या करेंगे, जब हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फाइंड करते हैं तो हम पूरा पीछे से आते हैं। इस केस में हम पूरा पीछे से नहीं आएंगे, इस केस में हम एक नया लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि डी से आई इज इक्वल टू डी से माइनस के से डी माइनस के से डी प्लस के तक जाएंगे। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इनमें से उसको +1 करके डी की डीपी में डाल देंगे, और एट द एंड डीपी में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये अप्रोच तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम एक बारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस कर लोगे। ठीक है, चाहो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में वो करके बता दूंगा। तो अगर कोड पे आए तो एक बार देखें, अब इसमें एक बार एक एच केस और था, अगर मैं डी माइनस के कर रहा हूँ, डी है, डी क्या होता है, 4 होता है, ए बी सी डी, और इंडेक्स में हम इसको 3 बोलते हैं, जीरो इंडेक्सिंग में, और के की वैल्यू मान लो 4 है, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1, जो कि आउट ऑफ इंडेक्स है। तो उसके लिए हम स्पेशल कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ठीक है, वरना आई की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, और सेम मैक्स केस में 25। ठीक है, ये थोड़े से आज केसेस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, वरना कोड फट जाएगा। आओ, सबसे पहले डीपी बनाएंगे सारे कैरेक्टर्स के लिए, 25 की, एक्स्ट्रा ले लिया 26, ऑब्वियस 26 लेंगे, सॉरी इंडेक्स तो वही है, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया हमने इस केस में। उसके बाद हम पूरे एरे को ट्रेड करेंगे जो भी हमारा एस है। ठीक है, तो जो आई है, आई को मैंने सेट किया कि कौन सा करेक्टर है मेरा करंट, मान लो ए पे हूँ, ए आई में हो गया 0। अब मैं कहाँ चेक करूंगा, मैं सारे करेक्टर चेक करूंगा जो कि ए माइनस के हैं और ए प्लस के हैं। तो आई माइनस के, सिंस आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ए को, और आई प्लस के। ठीक है, इन सबको मैं चेक करूंगा, इनमें से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं एम में ले लूंगा, और उसके बाद जो करंट मेरा ए है, ए, ये आई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीपी है, सॉरी, डीपी ऑफ ए में फिर मैं m+1 डाल दूंगा, या फिर डीपी मैक्सिमम रहेगा। पूरी ये सेम अप्रोच है फॉर फाइंडिंग लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, बस थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है, एन स्क्वायर की जगह इसको एन इंटू 10^26 में किया गया, सॉरी एन इंटू 26 में किया गया। ठीक है, और लास्ट में मैं जो भी मैक्सिमम वैल्यू है डीपी के अंदर उसको आउटपुट कर दूंगा। सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।